हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हेनरी कैविल के सुपरमैन रिटर्न के बारे में, क्योंकि ये खबर किसी छोटी मोटी वेबसाइट से नहीं बल्कि डेडलाइन रिपोर्ट्स की तरफ से कंफर्म की गई है, जिनकी तरफ से कभी भी कोई भी रिपोर्ट ऐसे ही निकलकर नहीं आती। और इसीलिए इस बात को सुनने के बाद डीसी फैंस में एक अलग सी लहर दौड़ पड़ी है। हालांकि इसके पहले हिंट हीरोइक वेबसाइट की तरफ से किया गया था, जिस पर मैंने पूरी की पूरी डिटेल बनाकर आपको ये समझाया था कि किस तरीके से डीसी के यूनिवर्स में सुपर गर्ल की फिल्म को फिलहाल तो होल्ड पर डाल दिया गया है, एक हिसाब से स्क्रैप कर दिया गया है। और अब इस वीडियो में मैं उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करूंगा, और ये भी कि हेनरी कैविल अब सुपरमैन के रोल में फिर से डीसी ईयू के यूनिवर्स में रिटर्न आ रहे हैं तो कैसे। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा से भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि खबर कहां से निकलकर आई है। यानी अगर देखा जाए तो हेनरी कैविल फिलहाल तो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से बातचीत कर रहे हैं कि वो सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते भी है या नहीं डीसी के फ्यूचर के यूनिवर्स में, जिसके लिए मुझे लगता है वो बिल्कुल भी ना नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का हमने प्यार जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल के बीच देखा मैन ऑफ स्टील फिल्म की लाइव पार्टी के टाइम, उससे ये बात तो साफ हो गई कि वो सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल और भी आगे प्ले करना चाहते हैं, बट वैसा नहीं जैसा वार्नर ब्रदर्स उन्हें ऑफर कर रहा था पहले, यानी कि जबरदस्ती का वो रोल जो डीसी फैंस भी नहीं देखना चाहते। क्योंकि कौन सुपर गर्ल की एक सोलो मूवी देखना चाहेगा जिस सोलो मूवी का कनेक्शन बिना सुपरमैन के कंटिन्यू नहीं होगा। और ये बात डीसी फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता है। यानी अगर देखा जाए तो सुपर गर्ल फिल्म में हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन नजर आने वाला था, जो एक हिसाब से सुपर गर्ल को ट्रेन करता और डीसी के यूनिवर्स में उसे आगे बढ़ने का मौका देता। बट अभी उसकी बिल्कुल भी फैंस को जरूरत नहीं है, क्योंकि हेनरी कैविल डीसी के यूनिवर्स में एक ऐसे सुपरमैन है जो मार्वल फैंस से लेकर डीसी फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस तरीके की एंट्री जैक स्नाइडर ने उनकी मैन ऑफ स्टील फिल्म को लेकर की थी, वैसी ही चीज फैंस और हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर देखना चाहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली अब तक कंफर्म नहीं की गई है। जी हाँ, यानी डेडलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी हेनरी कैविल सुपरमैन का रोल प्ले करने के लिए डीसी के यूनिवर्स में आगे आने वाले हैं, बट मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म में बिल्कुल भी नहीं, जो अभी भी एक होल्ड पर ही पड़ी हुई है। पता नहीं क्यों वार्नर ब्रदर्स इस फिल्म के सीक्वल को बनाना नहीं चाहता। तो हो सकता है कि अब ऐसी कोई प्लानिंग कर ली गई हो बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म के अच्छे खासे ना रिस्पॉन्स मिलने की वजह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो डीसी ईयू के यूनिवर्स की तरफ से सुपर हीरोज की जो सारी की सारी फिल्म बनाने की फ्यूचर प्लानिंग की गई थी, वो ज्यादातर तो फीमेल लीड सुपर हीरोज की फिल्में थी, जिनमें से एक नाम सुपर गर्ल का निकल कर आता है। और ऐसी ही बाकी डिटेल बैट गर्ल, बैट वुमन, इन सारी फिल्मों का था। और हाँ, गौतम सिटी सीरीन भी, जो मुझे नहीं लगता है कि अब डीसी ईयू के इस यूनिवर्स में आगे और बढ़ाई जाएगी। यानी कि सारी की सारी फीमेल लीड सुपर हीरोज फिल्मों की प्रोजेक्ट को फिलहाल तो अभी होल्ड पर डाल दिया जाएगा, और फिर से डीसी ईयू के यूनिवर्स को एक नए सिरे से शुरुआत किया जाएगा। ठीक फिलिप स्कॉट की जोकर और मैट रीव्स की बैटमैन फिल्म, जिस फिल्म को भी लेकर फिलहाल तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली थी रॉबर्ट पैटिसन के पतले होने को लेकर। अगर आप इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँ भी या नहीं। खैर, तो आते हैं फिर से पॉइंट पर कि अगर हेनरी कैविल सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए डीसी ईयू के यूनिवर्स में फिर से रिटर्न आ रहे हैं, तो मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म नहीं तो कौन सी फिल्म है। वेल, पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के कैरेक्टर को लेकर कि हमें डीसी ईयू के यूनिवर्स में सुपरमैन का कैरेक्टर अब नजर आएगा, बट वो सारे के सारे अपीयरेंस आप कैमियो भी पकड़कर चल सकते हो या फिर एक साइड रोल भी, और वो सारे के सारे रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक मेरे हिसाब से निक फ्यूरी की तरह। जी हाँ, अब कंपेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि जस्टिस लीग टीम को भी सुपरमैन ने कुछ इसी तरीके से असेंबल किया था, जिसके बाद उसकी कमांड बैटमैन ने संभाली थी, क्योंकि बैटमैन जस्टिस लीग को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, जिसका सबसे बुरा असर हमें अभी की एनिमेटेड फिल्म जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स में देखने मिला। अगर इसकी कमांड सुपरमैन के हाथ में चली जाती है तो चीजें किस तरीके से बदल जाती है, खैर वो बात की बात है। तो अब डीसी ईयू के इस यूनिवर्स में हमें हेनरी कैविल आने वाली डीसी ईयू की फिल्मों में नजर आने वाले हैं, वो भी कैमियो करते हुए। फिल्में जैसी कि ब्लैक एडम, शज़ैम 2, फ्लैश पॉइंट, एक्वामैन 2, और हो सकता है कि थोड़े बहुत चांसेस हेनरी कैविल के सुपरमैन के जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म में भी हो, क्योंकि भले से ही इस फिल्म के प्रोडक्शन को खत्म क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी फिल्म के काफी सारे वीएफएक्स वर्क बाकी है, जिसका काम इस फिल्म के वीएफएक्स आर्टिस्ट अपने घर पर ही बैठकर कर रहे हैं, और डायरेक्शन देने का काम ऑब्वियसली जेम्स गन अपने घर पर बैठकर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस फिल्म में हेनरी कैविल के कुछ सीन को फिर से शूट किया जाए, और ठीक एमसीयू की थैनोस वाली सिचुएशन की तरह वार्नर ब्रदर्स भी हेनरी कैविल के सुपरमैन को ऐड करने के लिए कहे, यानी कहानी में थोड़ी बहुत फेरबदल, जिसमें जेम्स गन सच में बहुत ज्यादा माहिर है, जिसका रिजल्ट हमने उन्हीं की मार्वल फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था, जहां पर उन्हें ऐसी ही सिचुएशन थैनोस के कैरेक्टर को लेकर दी गई थी, यानी एंड टाइम पर उस कैरेक्टर को फिल्म में ऐड करना था, जिसके बाद जेम्स गन ने अपना दिमाग लगाकर थैनोस के पूरे कैरेक्टर को ही उस फिल्म में ऐड कर दिया, वो भी काफी आसानी से। और फिल्म कैसी बनी उसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, यानी मुझे और मार्वल फैंस को जेम्स गन पर भी
बहुत ज्यादा भरोसा है अगर यहाँ पर बात उनकी DCEU के यूनिवर्स की फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड की निकल कर आती है तो। और लास्ट ऑप्शन है मैट रीव्स की बैटमैन फिल्म के भी हो। अब ये फिल्म मैंने लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि डायरेक्टर का विजन इस फिल्म को फिलहाल तो DCEU के यूनिवर्स से कनेक्ट करना नहीं है और इसका भी रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि ये फिल्म पूरा फोकस बैटमैन के ईयर 1 पर करती है, यानी कि बैटमैन की शुरुआत जो उसने कैसे की थी। और शुरुआत में ही उसे अगर सुपरमैन आकर अपनी जस्टिस लीग टीम में शामिल होने के लिए कहेगा तो चीजें थोड़ी वियर्ड सी लगेगी, इसलिए ये फिल्म सबसे लास्ट ऑप्शन है। खैर तो मुझे लगता है अब आपको ये बात साफ साफ पता चल गई होगी कि हेनरी कैविल DCEU के यूनिवर्स में फिर से सुपरमैन का कैरेक्टर का रोल प्ले किस तरीके से वापस करने वाले हैं, यानी चांसेस उनके फिर से सोलो मूवी के भी है, यानी कि मैन ऑफ स्टील 2, जिसे धीरे धीरे डेवलप कर DCEU के इस स्लेट में ऐड कर दिया जाएगा जिसका फैंस को जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा। और शायद डील्स को भी वार्नर ब्रदर्स हेनरी कैविल के साथ बैठकर कुछ इसी तरीके से सेट कर रहा होगा। तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स पर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है सुपरमैन के कैरेक्टर को लेकर कि DCEU के यूनिवर्स में जिस तरीके से उन्हें फिर से रिटर्न लाया जा रहा है वो चीज आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक भी है या नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा एक काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।